नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो कर्क राशि में उच्च का गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है, क्योंकि मकर राशि अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्ति ही हुई है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा शुभता की जरूरत है। और अभी ये जो गोचर है वो सचमुच उन लोगों के लिए बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है, क्योंकि मकर राशि के अभी सप्तम भाव में बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। और सप्तम भाव में बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, मीन्स शुभता देते हैं। सप्तम भाव क्या है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यक्तिगत या व्यवसायिक मीन्स मैरिड लाइफ को हम यहीं से देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग भी शादी की उम्र के हैं, जो भी लड़के व लड़कियां, तो उनकी शादी के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं बात चल रही है पहले से, कोई प्रपोजल्स हैं तो वो मटेरियलाइज हो जाएंगे इस समय में जरूर। या आप पहले से ही विवाहित हैं, अच्छी स्थितियां नहीं चल रही है, तो यहाँ पर बृहस्पति देव आके जरूर कुछ न कुछ स्थितियों में परिवर्तन करवाएंगे, और वो पॉजिटिव ही होगी। सपोज कोई बहुत भारी अनुभव या बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होगी। मीन्स आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पेस पे, एक ऐसे मोड में आएंगे कि अब नहीं लड़ना है, कुछ दिन शांति रखते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अच्छी स्थिति है।
वहीं पे जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ काम का हर्जा हो रहा है क्योंकि दोनों के विचार अलग है, तो यहाँ पर भी आप एक सेम लेवल पर आ जाओगे और आपका काम अच्छा चलेगा। यहीं से हम डेली वेजेस को भी देखते हैं, तो जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो भी डेली वेजेस में ही मैं मानती हूँ उनको, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और विशेषकर जो क्रिएटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यहीं से बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जो डायरेक्ट दृष्टि, वो लग्न पर ही पड़ रही है। लग्न क्या है? हमारी पूरी पर्सनालिटी, और वहां पर जब बृहस्पति देव की इतनी बढ़िया दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा, हमारी तो पर्सनालिटी का ही मेकओवर हो जाएगा, उसमें बहुत शुभता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा। मीन्स आप जो भी बातचीत करेंगे वो बहुत ही धीर गंभीर होगी, बहुत शांति से आप बात करेंगे, नॉलेज वाली बात करेंगे। तो क्या होगा, जब भी हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है, वर्क प्लेस पे हमारा सम्मान बढ़ता है, लोग हमें पूछते हैं, हमसे राय लेते हैं। तो बस अभी आप लोगों का यही समय है कि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी पर्सनालिटी बन जाने वाली है कि लोग कहेंगे इससे बात करनी चाहिए, अगर कोई भी चीज में हमें राय लेनी है। तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है तो क्योंकि लग्न पर ही दृष्टि है तो वो भी आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वर्क प्लेस पे भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लग्न से सभी ओवरऑल चीजों को देख लेते हैं। तो वहां पे अगर इतनी अच्छी दृष्टि पड़ रही है तो सभी चीजें संतुलन में आ जाएगी। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे। तृतीय भाव पर दृष्टि आपकी जब पड़ रही है तो तृतीय भाव क्या है? पराक्रम का भाव, साहस का भाव, डेयरिंग्स का भाव, मित्रों का भाव, बहुत कम्युनिकेशन का भाव, नेटवर्किंग का भाव, बहुत ही सारी चीजों का भाव है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ी तो आपका साहस बढ़ेगा, मतलब आपको डर नहीं लगेगा कुछ भी नया काम करने के लिए, क्योंकि ये नक्षत्र की पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति देव अभी गोचर कर रहे हैं, प्लस शनि भी पूर्वा भाद्रपद में। तो दोनों ही नक्षत्र की जो ऊर्जा कैसी है, नया करो, डरो मत, आगे बढ़ो, कुछ तो नई शुरुआत आप जरूर करेंगे। और वहां पे मित्रों का सहयोग मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा नेटवर्किंग से, लोगों से आपको बात, जितना आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, रेफरेंसेस का उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे आपके काम बनेंगे। और विशेषकर जो लोग टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, लिखने का काम करते हैं, या कोई भी प्रकार के सलाहकार हैं, जैसे कि ज्योतिष हैं, या डॉक्टर है, लॉयर है, या सीए है, मीन्स जो भी जिस क्षेत्र में सलाह देते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। ऐसे तो सभी के लिए अच्छा, लेकिन विशेषकर इन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा, जो इन्फ्लुएंसर है, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस आप लोगों के लिए तो बृहस्पति देव की दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ रही है, तो वो और भी बहुत अच्छी स्थिति दे रहे हैं। 11वें भाव में बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 11वां भाव क्या है? इच्छाओं का भाव, हमारी इच्छाएं, हमारी आय, हमारे मित्र, यहाँ से भी हम मित्रों को देखते हैं, तो और बड़े भाई बहनों को यहाँ से हम देखते हैं। तो कितनी सारी चीजों पे अगर इतनी पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी तो उनमें वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति देव कभी भी कमी नहीं करवाते हैं, तो चीजों में वृद्धि करवाते हैं, क्योंकि वृद्धि के कारक है। तो क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि किसी भी तरीके से हो सकती है, कम ज्यादा, जैसा आप काम करते हैं उस तरीके से होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके आय के सोर्स बढ़ सकते हैं और उनमें वृद्धि होगी। आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा, नए मित्र बनेंगे, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में फायदा होगा। बड़े भाई बहनों से अगर अभी तक अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे तो वो भी संबंध अब अच्छे होंगे, तो वो भी एक, अगर आप मानसिक रूप से आप अच्छा फील करेंगे तो बहुत सारी स्थितियां आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है। और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं ही सॉर्ट आउट हो ही जाते हैं, कि हम कहीं ना कहीं फिर, मतलब हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो ज्यादा कूल एंड काम होता है जब हमारे पास सफिशिएंट पैसा होता है। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियां मकर राशि वाले लोगों को बृहस्पति देव दे रहे हैं। लेकिन जब भी कोई गोचर आता है तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो ऊपर से ही आपको दे देंगे, लॉटरी लग जाएगी। काम तो आप ही को करना है, काम आप करेंगे, लेकिन अभी वो आपका मीनिंगफुल काम होगा और उससे आपको सचमुच फायदा होगा। फिर भी मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर
व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थितियां नहीं है तो उन लोगों को कुछ उपाय करने चाहिए, जिनमें सबसे पहला है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। दूसरा एक मानस्पतिक उपाय विशेषकर आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो पलाश के पेड़ का फूल आप बृहस्पतिवार के दिन लेकर आए, उसे अपने कैश बॉक्स में रखें तो धन संबंधित कभी भी समस्या नहीं होगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसी पलाश के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा बृहस्पतिवार के दिन लाएं, उसे पीले कपड़े में बांध लीजिए और बृहस्पतिवार के ही दिन आप अपनी राइट आर्म में बांधिए। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं या मेंटल पीस भी बहुत मिलता है। तो आपको ये उपाय करना है। प्लस जिसको भी आप गुरु मानते हैं, गाइड मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी जो भी राय वो देते हैं उसको फॉलो करिए।